हेडलाइंस आपने जानी है। अभी आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की उखाड़ पिछाड़ हुई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि उमर जावेद को डीसी टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की उखाड़ पिछाड़ हुई है। डीसी टोबा आमना मुनीर को ओएसडी बना दिया गया है। उमर जावेद को डीसी टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। मजीद बात करेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। की ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ की है। डीसी साहिवाल, डीसी टोबा टेक सिंह, डीसी गुजरात, डीसी सियालकोट, डीसी मंडी बहाउद्दीन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तारक अली बसरा को डीसी मंडी बहाउद्दीन लगाया गया है। जीशान जवेद को डीसी गुजरात लगाया गया है और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक का भी तबादला कर दिया गया है और जवेद अख्तर महमूद को कमिश्नर बावलपुर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन लगाया गया है। नदीम रहमान को सेक्रेटरी इंसानी हकूक लगाया गया है, जबकि जो नदीम सरवर है उनको सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगाया गया है। वकास अली महमूद को सेक्रेटरी आईएनसी लगाया गया है और सेक्रेटरी आईएनसी मसूद मुख्तार की खिदमत पीएनडी के बारे की गई है। हुकूमत पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी में वसी पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ और तबादलों की बात करें। हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। डीपीओ जंग सरदार गयास सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील हो गए हैं। एसपी ऑपरेशंस अली रजा को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं, जबकि डीपीओ जंग सरदार गयास गुल सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस अली रजा को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। डीपीओ जंग सरदार गयास गुल सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस अली रजा को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी के बाद पुलिस में भी तकर्रुर तबादले हुए हैं। हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। डीपीओ जंग सरदार गयास गुल सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील किए गए हैं। एसपी ऑपरेशंस अली रजा को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। डीपीओ जंग गयास गुल सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील किए गए हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब मकबूल, बताइएगा। तबादले किए गए हैं। आईजी पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके मुताबिक 11 डीपीओ समेत 20 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ जगह पर तैनात किया गया है, जिसके मुताबिक जो एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद से अली रजा थे उनको डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है, जबकि एसपी हसन अफजल को फैसलाबाद में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की खाली सीट पर तैनात किया गया है। इसी तरह डीपीओ चन्योर हुसनैन हैदर को डीपीओ हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि एसपी उमर फारूक को डीपीओ गुजरात उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। गुजरात के जो डीपीओ इससे कबल काम कर रहे तो तौसीफ हैदर उनको एआईजी इंक्वायरी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात कर दिया गया है, जबकि डीपीओ जंग सरदार गयास को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में क्लोज कर दिया गया है। इसी तरह जो तारक वलायत है उनको डीपीओ कोशाब, जबकि जफर शेख एसपी को डीपीओ चनियोट और जो एसएसपी आरआईबी सरगोदा में रजीबुर रहमान बगवी उनको डीपीओ पाकपतन तैनात किया गया है। हसन इकबाल को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और उनके पेशरो सैयद नदीम अब्बास जो थे उनको डीपीओ लिया तैनात किया गया है। फैसलाबाद में एसएसपी ऑपरेशन की सीट पर अभी तक कोई भी तैनाती अमल में नहीं लाई गई है, सीट ताहाल खाली है। इसी तरह फैसलाबाद रीजन में जो डीपीओ जंग थे उनकी सीट पर भी कोई तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। पुलिस का कहना है कि अगले 2 से 3 रोज में इन खाली सीटों पर भी तैनाती अमल में लाई जाएगी, जबकि आईजी पंजाब की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है कि जिनकी तैनाती हालिया जो नोटिफिकेशन में अमल में लाई गई है वो फौरी तौर पर अपने चार्ज छोड़कर नई तैनाती पर रिपोर्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तैयब, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और डिवीजन भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। बुध और जुमेरात को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। झंग समेत डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। झंग में दरिया चनाब और जहलम में तुग़यानी बिफरी मौजों ने जिला झंग के 225 देहात में तबाही मचा दी है।
جھنگ میں دریائے چناب اور جہلم کی بپری موجوں کی تباہی جاری ہے۔ نچلے درجے کے سیلاب کے نتیجے میں جھنگ، احمد پرسیال اور 18 ہزاری کے مجموعی طور پر 225 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ محکمہ زراعت نے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے سروے شروع کر دیا ہے۔ راتی بڑا مچھر تنگ کریں راتی ساری رات بیٹھے گزری ہے جی کہ سارا کوئی شہر لایا آنا پہ بندے سینے سینے جتنا پانی جا کے آنا ہوں چارا ڈور بڑے تنگ ہیں اوشو دے بڑے بکھے کھلن کوئی انتظام نہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں جی سارے کو بھائی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا بڑے اوکھی زندگی گزار رہے ہیں جی۔ ہم بہت پریشان ہیں، بجلی بھی نہیں ہے اور تنگی ہوئی کھڑی ہے ہر چیز کی۔ کوئی آپ کی امداد کے لیے نہیں آیا، کوئی راشن نہیں پہنچایا گیا؟ کوئی چیز بھی نہیں پہنچائے گی۔ کتنی آبادیاں اس طرف ہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں؟ زیادہ ساری آبادی سارا ایریا ڈوبا پڑا ہے۔ جھنگ میں سیلابی پانی کے نتیجے میں زیر آب آنے والی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان دیہاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے، جبکہ رابطہ سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ راشن اور جانوروں کے چارے کے لیے فکر مند ہے۔ پانی ہے زیادہ لوگوں کو بڑا نکلن واسطے رستے واسطے بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ کھڈا وگدا 5 فٹ دا تھلے اتنے کوئی انتظامیہ ہی نہیں آئی، کوئی بندہ کسی کے آ کے کسی کو پوچھیا نہیں، کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی 1122 والے نہیں آئے۔ اگا بڑی پریشانی ہے، اتنا پانی ہے جس کی وجہ نال بندے نوں مشکل ہے، جانوراں نوں بھی مشکل ہے، آون جاون دی مشکل ہے۔ اس تو علاوہ باندھ تو ہیٹھا ہوں تو گھٹ گیا، اس تو اگے بڑا زیادہ پانی رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 4 روز سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ دوسری جانب تریمو ہیڈ ورکس انتظامیہ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں کمی ہونے لگی ہے۔ جھنگ میں ایک طرف سیلابی صورتحال برقرار ہے تو دوسری جانب مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ مزید بارشیں ہونے سے سیلابی علاقوں میں رہنے والے افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اور چنیوٹ میں دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اس وقت 40,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے، تاہم 2 روز قبل 3 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا آنے سے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دریائے چناب سے 40,000 کیوسک پانی چنیوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سیلابی ریلے کی وجہ سے متعدد علاقوں کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا ہے، جہاں امدادی کام جاری ہے۔ فیصل آباد میں ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بننے لگی۔ خیابان کالونی، حیدرآباد اور بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ فیصل آباد میں ہونے والی بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ چند ملی میٹر بارش نے شہر کی متعدد سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈبو دیں۔ شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو کہ تو ہیں کام تو کر نہیں رہے، ہم سے گزرنے والے ہیں، ساتھ میں کشمیر انڈر پاس بن رہا ہے، تو یہ روڈ تھا اس میں ہم گزر سکتے تھے ایزیلی، لیکن یہاں پہ پانی اتنا کھڑا ہے کہ گاڑی بھی بند ہو جاتی ہے اور ہمیں بھی کافی پرابلم ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پر پانی ایسے ہی جمع ہو جاتا ہے۔ واسا حکام کی جانب سے پانی نکالنے کا کوئی بھی مناسب بندوبست نہیں کیا جا سکا۔ 3-4 سال ہو گئے ہیں ایسی صورت ہے اور کوئی ادھر آنے والا نہیں، کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پیسے لیے، پیسے لے کر انہوں نے یہ سڑک ادھیر دی۔ سڑک ادھیری ہوئی کو بھی 1.5 سال ہو گیا۔ شہریوں نے واسا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا جائے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شہدہ گمن، فیصل آباد۔ میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے ایک بار پھر جل تھل ایک کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے چند قدم دور سرکٹ ہاؤس، آرٹ گیلری، لینڈ ریکارڈ سینٹر اور دیگر سرکاری رہائش گاہوں کے باہر جمع پانی نے شہریوں کے لیے گزرنا محال کر دیا۔ جھنگ میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے ایک بار پھر جل تھل ایک کر دیا ہے۔ مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے چند قدم دور بارش کے پانی نے تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پانی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی، جبکہ پیدل گزرنے والے شہریوں کے لیے گزرنا دو بھر ہو گیا۔ پانی میں سے گزرنے کے لیے یہاں سے کپڑے گندے ہوتے ہیں، دوسرا بائک وغیرہ نہیں گزر سکتے، اس سے کہ یہ صورت حال ہے کہ یہاں سے گزرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، جس سے نماز پڑھ جاتے ہیں پھر وہ بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکٹ ہاؤس، آرٹ گیلری، لینڈ ریکارڈ سینٹر اور دیگر سرکاری رہائش گاہوں کے باہر پانی جمع ہے۔ اس کے علاوہ گنجان آباد علاقے بھی جوہڑ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تو ایک روز کی بارش نے اب یہ مین ایریا جھنگ کا ہے، ڈی سی او ہاؤس ہے۔ اب دیکھ لیں کہ شہر کی یہ حالت ہے، اگر آپ دوسری سائڈ پہ جائیں جیسے کہ سرگودا روڈ ہے، سرگودا روڈ پہ تو یہاں ایوب چوک سے لیکن سرگودا روڈ پانی سے بھرا پڑا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو سے صورتحال کے بارے میں نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ ڈی ٹائپ کے علاقے محلہ برکت پورہ کی گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئیں۔ اہل علاقہ منتخب نمائندوں اور واسا کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔
डी टाइप के इलाका मोहल्ला बरकतपुरा की गलियां गंदे पानी में डूब गई हैं। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं कई माह से पानी जमा है, घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी मुश्किलात पेश आती हैं। महीना पूरा हो गया, पानी खलोता, मसीते नहीं जा सकती ऐसी उतों जी हो गए फिर मसीते जाने ना घर जो बच्चे निकल सकते हैं। देख लो ना इधर पानी देख लो, बुए इधर भी दरवाजे है, कोई घरों बाहर नहीं आ सकता, अंदर नहीं जा सकता। उबलते गटर अहले इलाका के लिए वबाल जान बन चुके हैं। उनका कहना था गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, अब कोई पूछने वाला नहीं। हमारी अपील है कि वासा से लतीफ नजर गुजर साहब से इलेक्शन के लिए तो रोज आता था, लेकिन अब तो कोई नहीं गेड़ा लगा रहा। फरक हबीब साहब ने भी इधर नहीं आए, उन्होंने को ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, लिहाजा साडा मसला हल कर दो। अहले इलाका ने वासा और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने वासा हुकाम से नकासी आब बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सिवरेज मसाइल के 27 शहरियों का हौसला जवाब दे गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मोहल्ला फारूकाबाद के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। हमारा मुतालबा पूरा करें, हमारा मुतालबा पूरा करें। चिन्योट के इलाका मोहल्ला फारूकाबाद में कई माह से सफाई न होने से सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। अहले इलाका को दरपेश मुश्किलात का हल न करने पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ नारेबाजी की। सीवरेज का मसला हल करो। मुजाहिरीन का कहना था कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन हमें जिंदा दरगोर कर चुके हैं। कई माह से सीवरेज मसाइल जूं के तू हैं। हजारों मकीनों की जिंदगियां जीरन हो चुकी हैं। सीवरेज के बायस हम घरों में महसूर हैं और गुजरने का रास्ता नहीं। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम अपने घर और मस्जिद तक साफ कपड़ों के साथ नहीं जा सकते। कोई नहीं आ रहा हमारे पास, बच्चे आते हैं गंदे कपड़े लेकर और घर चले जाते हैं, मदरसे में किस तरह जाएं? तो लिहाजा मेहरबानी होगी हमारा मसला हल किया जाए। मकीनों का कहना है सीवरेज का पानी कई कई हफ्ते खड़ा रहता है, कारपोरेशन अमला कहीं नजर नहीं आता। नमाज के लिए जो है ना जाया जाता है, जो है कपड़े खराब होते हैं और जो है ना कोई रास्ता है कोई नहीं, पानी इतना खड़ा हुआ है, बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी तंग है। सीवरेज के सताए मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में समाअत हुई। समाअत के दौरान नेपरा के केस ऑफिसर ने बताया कि जुलाई में फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई। जुलाई में सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट नहीं चलाए गए। बेहतरीन सलाहियत वाले प्लांट चलाकर 43% फर्नेस ऑयल की बचत की जा सकती थी। एनपीसीसी हुकाम ने कहा कि फर्नेस ऑयल के 43% ज्यादा इस्तेमाल की बात गलत है। 19,000 मेगावाट से जायद बिजली की पैदावार के वक्त फर्नेस ऑयल वाले प्लांट मेरिट ऑर्डर पर आ जाते हैं और चलाना पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सिस्टम में 19% हिस्सा फर्नेस ऑयल का है। जुलाई में बेहतरीन बंदी की वजह से लोड मैनेजमेंट नहीं करना पड़ी। एनपीसीसी हुकाम के मुताबिक अगर फर्नेस ऑयल या डीजल वाले प्लांट्स ना चलाते तो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग करना पड़ती। समाअत के बाद अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जो आइंदा माह के बिलों में अदा करना होगा। नेपरा के फैसले के मुताबिक लाइफ लाइन ज़रूरी सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। और बिजली के बढ़ते निर्ख और कारोबार की मौजूदा सूरत हाल से पावर लूम मालिकान की परेशानियों में इजाफा होने लगा। लूम मालिकान कहते हैं हुकूमत बिजली के सेंट में फौरी कमी लाए। बिजली की कीमतें बढ़ने से पावर लूम मालकान शदीद परेशान हैं। मालकान की जानिब से बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट करने का मुतालबा किया जा रहा है। पावर लूम मालकान कहते हैं मौजूदा कारोबारी हालात में बिजली की इतनी ज़्यादा कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत रिलीफ दे। चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट करने का वादा किया था, मगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुकूमत फौरी तौर पर इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अब इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जा रही है, मजदूर का रोजगार भी चल रहा है, तो हुकूमत को भी मालकान का साथ देना होगा। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि अपने वादे के मुताबिक 7.5 सेंट तमाम रजिस्टर्ड पावर लूम इंडस्ट्री को बिजली मुहैया की जाए, ताकि कोविड के जो मुज़र असरात है उनसे ये इंडस्ट्री निकल रही है, आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री का इंडिकेटर्स जो बेहतर तरीके रास्ते पर जा रहे हैं। पावर लूम मालकान ने इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बिजली के नरखों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ केचप, सर्फ, साबुन, दर्जा दूम का कुकिंग ऑयल 2 से 15 रुपए तक बढ़ा दिया गया। यूटिलिटी
स्टोर्स पर एशिया खुर्दोनोश एक बार फिर महंगी हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के सरफ की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा किया गया है। दर्जा दोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड के बर्तन धोने वाले साबुन 2 रुपए से 6 रुपए तक महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के केचप 15 रुपए तक महंगे और नूडल्स 2 रुपए तक महंगे हो गए हैं। एशिया खुर्दोनोश महंगी होने से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत मुतासिर हुई है। मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद कम, जबकि स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। और चिन्योट में चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि घी, चीनी, आटा और दाल की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, लेकिन अशिया ज़रूरिया मैसर नहीं होती। दाल की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, लेकिन ये अशिया ज़रूरिया मैसर के रिहायशियों ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का मतलब आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी है। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुख्तलिफ अशिया पर 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। सर्फ, केचप, साबुन, दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल, नूडल्स 2 रुपए से 15 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। दर्जा दोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज के केचप 15 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का साथ दें, उनको अपनी रियायत में रखें, रेट को अपने ही होना चाहिए। गरीब आवाम इसलिए आती है कि यूटिलिटी स्टोर से कुछ फ़ायदा मिले। अगर यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा नहीं मिलना तो फिर क्या फ़ायदा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के बर्तन धोने वाले साबुन 2 रुपए से 6 रुपए तक महंगे हो गए हैं और मुख्तलिफ कंपनी के नूडल्स 2 रुपए महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के शैम्पू की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। सबसिडी वधा रहे हैं, रेट वधा रहे तो 30 रुपए तक, लेकिन गरीब आवाम वास्ते बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ एक चीनी ते सबसिडी दे रहे हैं, बाकी चीज़ां जिहड़ियां शहर दे नालों मुख्तलिफ आ ते असीं चाहते हैं गवर्नमेंट नूं इहदे ते सबसिडी दी जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आवाम के हाल पर रहम करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई हो गई है तो आवाम कहां जाएंगे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चारों अजला की इंतजामिया को खुद साख्ता महंगाई और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडीसी रेवेन्यू फजल रब्बी चीमा, डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया, एसी सदर उमर मकबूल और दीगर शरीक हुए। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद के दौर में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने वाइस चांसलर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करके रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर पर माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। डॉक्टर इकरार अहमद के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया गया है। चांसलर की मंजूरी के बगैर 9 मिलियन रुपए के एजाजिये देने की भी निशानदही की गई है। साबिक वाइस चांसलर पर वाइस चांसलर के ओहदे के साथ ही सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के डायरेक्टर का चार्ज संभालने और 2 तनख्वाहें लेने का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन की इंक्वायरी के लिए जारी मुरासले के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 42 रहायश गाहों को बगैर किसी फोरम से मंजूरी गिराए जाने का भी इल्जाम लगाया गया है। एंटी करप्शन ने डॉक्टर इकरार अहमद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इंक्वायरी रिकॉर्ड के लिए ग्रेड 17 के ऑफिसर को फोकल पर्सन लगाने का भी हुक्म दिया गया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकम टैक्स में इजाफे के लिए शिकंजा तैयार। होटल मालिकान, निजी अस्पताल, डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, फिटनेस क्लब, परचून फरोश समेत दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले शोबाजात पर गाहक या क्लाइंट से वसूल करदा रकम की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स के बाद इनकम टैक्स में इजाफे और शफाफियत के लिए खिदमात फराहम करने वाले शोबाजात की मॉनिटरिंग का निज़ाम लाया जा रहा है, जिसके मुताबिक हर गाहक या क्लाइंट से वसूल करदे रकम की तफसीलात तक FBR को रसाई हासिल होगी।
बड़े होटल्स, शादी हाल, निजी अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रियां, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स की तमाम ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब एफपीआर रखेगा। ब्यूटी सैलून, फिटनेस क्लब, फोटोग्राफर्स, बिल्डर्स और परचून फरोश भी इसमें शामिल होंगे। इनकम टैक्स हुकाम तमाम ट्रांजैक्शंस और अदाशुदा इनकम टैक्स की छानबीन करेंगे। इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा फैसलाबाद समेत मुल्क के 8 बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद की एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री शदीद बहरान की लपेट में आ गई है। 50% से ज्यादा यूनिट्स बंद हो गए हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सनतकार कहते हैं हुकूमत इस सेक्टर पर तवज्जो दे और बिलासूद कर्जे फ्राहम करे ताकि हमारे डूबते हुए एम्ब्रॉयडरी के कारोबार बचाए जा सकें। मेन बात है ऑर्डर की कमी हुई है हमें। इस साल जो है वो लॉन का सीज़न भी तकरीबन अपने इख्तिताम पे है और आगे जो रॉ मटेरियल है इसका जो लीलन है वो बहुत महंगा हो गया है। इनका कहना था फैसलाबाद में लगभग 2000 से ज़ायद यूनिट्स काम कर रहे हैं, जिसमें से आधे यूनिट्स बंद होने के बायस लाखों मजदूर और मेहनत कशों की रोजी रोटी दाव पर लगी है। जिधर भी जाते हैं वो फैक्ट्री तो पहले ही बंद है। इनके पास यही काम है कि ये मशीनें चलाते हैं, ऑपरेटर हैं इसके, तो इनके पास भी अब कोई और रोज़गार भी नहीं। कोई टेक्सटाइल आपको पता है पूरा ही बहरान का शिकार है। एम्ब्रॉयडरी मशीन का सेक्टर टेक्सटाइल चेन का अहम हिस्सा है। मालकान का कहना है हुकूमत की तरजीहात में कभी हमारा सेक्टर शामिल नहीं रहा। यही वजह है कि हमारा सेक्टर बहरानों की दलदल में धंस चुका है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली लतीफ़ नज़र चेयरमैन एफटीए मुकर्रर कर दिए गए हैं। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीटीआई के अहम रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली लतीफ़ नज़र को एफटीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कई रोज़ कबल ये हो चुका, मगर फिर अचानक मामला लटक गया और मुख्तलिफ अफवाहें जन्म लेने लगीं। बिलाखिर लतीफ़ नज़र को बतौर चेयरमैन तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर। बात के जनरल हस्पताल समनाबाद में 8 माह से आए सर्जन की सीट खाली होने के बायस ऑपरेशन थिएटर बंद है। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जनरल हस्पताल समनाबाद में 8 माह से आई सर्जन की सीट खाली है। आई सर्जन न होने के बायस ऑपरेशन थिएटर भी बंद हो गया है। चेकअप और ऑपरेशन की गर्ज से आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। मरीजों का कहना है दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, इसलिए हुकूमत आई सर्जन तैनात करे। लोग परेशान है, बड़ी बड़ी दूरों लोग आते हैं, तो मेहरबानी करके इलाका काफ़ी बड़ा है, तो उन्हें चाहिए कोई बड़ा डॉक्टर साहब उन्होंने अरेंजमेंट करना चाहिए। आंखों का आई स्पेशलिस्ट भी नहीं है, बस आज नहीं आए, आज नहीं बैठे, कल बैठेंगे, आइंदा हफ्ते आए। बहुत परेशानी, जो पहले सहूलत थी अब वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत परेशान है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल हस्पताल समनाबाद डॉक्टर वसीम अली का कहना है आई सर्जन 1 साल की रुख्सत पर बैरून मुल्क हैं। हुकूमत को इस हवाले से आगाह किया हुआ है। आई सर्जन हमारे पास थे डॉक्टर आसिफ, वो अपना एक्स पाकिस्तान लीव 1 साल की गए हुए हैं। अब बस मेरा ख्याल 2 महीने रह गए, उन्होंने जल्द ही दोबारा हमारे से मतलब मेरा ख्याल उम्मीद है कि कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन उनकी जगह पे हमने गवर्नमेंट को भी पता है, हमने भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये सीट खाली है, कोई हमें टेम्परेरी अरेंजमेंट उसके लिए जो है फौरी तौर पे करके दें। जनरल हस्पताल समनाबाद में आई सर्जन की खाली सीट गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए दर्द सर बन गई है। कैमरामैन कबर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कातिल मच्छर का हमला। गुलाम मोहम्मदाबाद का 16 साल अब्दुर्रहमान अलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गुलाम मोहम्मदाबाद के 16 साल अब्दुर्रहमान को कातिल मच्छर ने डस लिया, जिसके बाद वो अलाइड अस्पताल पहुंच गया। अब्दुर्रहमान बुखार की हालत में पहले जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में दाखिल था और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से वायरस की तस्दीक के बाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का कहना है अब्दुर्रहमान की हालत ठीक है। गुलाम मोहम्मदाबाद ये 5-6 दिन एडमिट है, उसके बाद इसकी जो लैब्स रिपोर्ट है उसके में इसमें डेंगू की तस्दीक हुई है। अब ये उन्होंने वहाँ से इधर हमने शिफ्ट कर दिया अलाइड हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमारे पास डिवीज़न का एक कंप्लीट आइसोलेशन वार्ड है जो पूरे डिवीज़न को कवर करता है, जो डॉक्टर अहमद साहब की ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है। तो अभी तक तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, तो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। डॉक्टर औरंगजेब ने बताया कि मुतासरा मरीज के घर और इलाके में सर्वेलेंस कर रहे हैं और वहां से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। रवां साल 1650 मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया है।
जहाँ पे ये इसका घर है वहाँ पे हम जो है वो 48 घरों में स्प्रे करवाते हैं, जिसे हम केस रिस्पांस कहते हैं। वो हमारा केस रिस्पांस हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि फर्दर इस एरिया से कोई भी पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं होगा। रवां साल अलाइड अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 हो गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह आमिना मुनीर बदलते मौसम में डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए सरगर्म। दौरान सर्वेलेंस कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स, नर्सरियों पर तवज्जो देने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। महकमा सेहत और लायंस डिपार्टमेंट्स को इंसदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत की, जबकि बारिशों के दौरान इनडोर और आउटडोर सर्वेलेंस बढ़ाने के भी अहकाम जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर पनागाहों को फाल बनाने के लिए चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने एसी आयशा यासीन के हमरा DHQ हस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद रियाज ने AC आयशा यासीन के हमरा पनाहगाह की तामीर और मुरम्मत का जायजा लेते हुए जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी की। रिसेंटली काफ़ी सारे हमने इसमें वैल्यू एडिशन की है, जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट पनाहगाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट था, जो सारा हमारा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में काम आता रहा, वो और उसके साथ साथ पार्किंग जहाँ पर अभी खड़े हैं हम, ये अवेलेबल स्पेस थी जिसको अपने MS साहब ने बड़े इंटेलिजेंटली इसको यूज़ किया और यहाँ इस्टेब्लिश किया। DHQ हस्पताल में पार्किंग मसाइल हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में पार्किंग स्टैंड का इफ्तिताह किया। उन्होंने MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की खिदमात को सराहा। 2 और प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। एक सैलानी का लंगर है, जिसका किचन जो है हम इस्टेब्लिश यहाँ करेंगे, जिसके पहले बेनिफिशरीज जो हैं वो हमारे DHQ हॉस्पिटल के पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स होंगे। और दूसरा इंशाल्लाह फिर हमारे लिए लेडी डॉक्टर्स और लेडी स्टाफ हॉस्टल जो है DHQ के लिए, वो इंशाल्लाह हम एस्टैब्लिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात समेत सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। मरीजों को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए खाना फराहम करने के लिए इक़दाम करने के अज़्म का इजहार भी किया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चन्योट। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।